कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन एक दिन पहले, हालांकि कल बंद था एग्री मार्केट, लेकिन आज किस तरह की शुरुआत हुई ये देख लेते हैं। जीरा 21,800 के पास है। मई का वायदा है। निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर दिख रही है, लेकिन आप ऊपर से देखें तो काफी भाव अब तक नीचे आ चुका है। नई खरीदारी काफी कम है, इस वजह से ये दबाव दिख रहा है। हल्दी की अगर बात करें और धनिया की, तो धनिया सबसे पहले 7500 के ऊपर है। लगातार यहां भी बिकवाली आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोअर लेवल पे बाइंग यहां पर लौट रही है। हल्दी की बात करें तो यहां पर भी तेज गिरावट के बाद मंगलवार के दिन यहां पर 6% के ऊपरी सर्किट पर हल्दी बंद हुई और अच्छी रिकवरी अब दिख रही है। 17,300 के ऊपर हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम 11,000 के पार आ चुका है। उम्मीद है कि आगे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी, उस उम्मीद में ये तेजी दिख रही है। 5525 के ऊपर ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। मंडियों में आवक काफी कम हो गए हैं, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। अब धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ भाव जाना शुरू हो चुका है। कैस्टर की बात करें और कपास की, तो कपास देखिए अप्रैल 2025 का वायदा 1600 रुपए के ऊपर है। खरीदारी थोड़ी बहुत अब दिख रही है यहां पर भी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन, आइस कॉटन 83 सेंट के आसपास, कपास खली 2600 के आसपास है। यहां पर थोड़ी खरीदारी यहां पर भी लौटी है। कपास खली के बाद अब बात करते हैं क्रूड, सनफ्लावर वायर और कैस्टर की। तो कैस्टर 5800 के करीब है। यहां पर कीमतों पर दबाव दिख रहा है। हाल की तेजी के बाद से अब यहां पर लगातार दबाव दिख रहा है। कैस्टर के बाद अब अगला काउंटर होगा सनफ्लावर ऑयल का, 880 के नीचे है। वायदा बाजार में हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। अब आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर काफी समय से 50 रुपए के रेंज में ही कारोबार हो रहा है। 5 रुपए के आसपास MCX पर मेंथा ऑयल वायदा ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ केडिया जी है, अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी से। शुक्रिया केडिया जी। सबसे पहले मसालों में, हल्दी में बताइए, मंगलवार को जबरदस्त तेजी दिखी थी, क्या ये तेजी और बढ़ेगी, कंटिन्यू होगी क्या केडिया जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी के फंडामेंटल काफी मजबूत है। हमने देखा भी था मार्च से पहले ही प्राइसेस ने 20,000 का लेवल छुआ था। एफएमसीजी की बाइंग अप्रैल आते ही स्टार्ट हो चुकी है, जिसके चलते पिछले 3-4 सेशन में हमने बड़ी तेजी देखी। तो ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। 17,100 के करीब लेके चलिए, 16,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 17,700 का इमीडिएट टारगेट है। बट आने वाले दिनों में 18,500-19,000 तक के भी लेवल हम हल्दी में जाते हुए देखेंगे। 19,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। और जो इमीडिएट एक आज के लिए जो ये टारगेट है, 17,700 का टारगेट हल्दी के लिए केडिया जी की तरफ से। चलिए अब अगला काउंटर धनिया और जीरा। यहाँ इन दोनों में क्या पसंद है आपको? जीरा तो काफी टूट चुका है और बॉटम आपको कहाँ पे दिख रहा है जीरे का, और धनिया में क्या करना चाहिए 75 के आसपास? देखिए, पूरे तीनों मसालों में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारी हल्दी रहेगी, फिर धनिया एंड लास्ट जीरा रहेगी। जीरे में हमने देखा कि क्रॉप साइज काफी बड़ी है। बट ये भी सही है कि जैसे जैसे भाव टूट रही है, अराइवल में कमी है। एक्सपोर्ट थोड़ी सी अभी एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं करी, बट जिस ढंग से मिडिल ईस्ट में टेंशन है, वो आने वाले दिनों में जीरे को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया के पास एबिलिटी अच्छी रहेगी। उसी को देखते हुए करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं, बट अगर 21,600 21,700 के करीब मिले लेके चलिए। 22,200 इमीडिएट टारगेट है। बट अप्रैल एंड तक हम देखेंगे कि 24,500 तक के भी लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। वहीं धनिया मुझे लगता है 75 इज गुड टू बाय, इमीडिएट टारगेट 7650 का रहेगा। बट अगले एक हफ्ते 10 दिन में हम देखेंगे 78 79 के जोन में भी धनिया जाता हुआ दिखाई देगा। यानी थोड़ा सा नजरिया अगर आप बढ़ा दे, 1-2 हफ्ते का कर दे, तो आपके लिए अच्छी कमाई हो सकती है दोनों ही काउंटर में। एक दिन का व्यू ना रखे, जीरा और धनिया में बेहतर होगा, तो आपको यहां से ठीक ठाक पैसा बन सकता है खरीदारी में, जीरा और धनिया में, ऐसा केडिया जी मानते हैं। चलिए ग्वार सीड और ग्वारगम की बातचीत कर लेते हैं। 11,000 के ऊपर ग्वारगम आ चुका है, ग्वार सीड 5525 के ऊपर है। इन दोनों में की खरीदारी में तेजी में दम दिखती है। आगे क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी, मोमेंटम बरकरार रहेगा केडिया जी? बिल्कुल विश्वमोहन जी, हमने पहले भी बात की थी कि फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है, बट मार्केट में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट स्लोली एंड स्टडी यहाँ पे भी हम देखेंगे बाइंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे गवार सिर्फ 5450 के करीब लेके चलिए। 5550 से 5650 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। गवार गम पे ध्यान रखिए, क्योंकि अब रेशियो में एक पॉजिटिव मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है गवार गम गवार सीट के मुकाबले ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। जहाँ पे मुझे लगता है 10,800 10,900 की रेंज में हम गवार गम को लेके चला जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 11,300 से लेकर 11,500 तक का रहेगा गवार गम में। 11,300 से 11,500 का नेक्स्ट टारगेट आपको लग रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कपास और कपास खली की। कपास खली में धीरे धीरे फिर से खरीदारी दिख रही है, 2600 के आसपास भाव है। क्या करना चाहिए यहाँ पर केडिया जी? रिसेंटली हमने आइस कॉटन में भी गिरावट देखी और डोमेस्टिक में सीआई ने जो
प्रोडक्शन नंबर थे उसके बाद फॉल था, उसी का एक हम कैस्केडिंग इफेक्ट हमने कॉटन सीड ऑयल के आते हुए देखा। बट टेक्निकली मुझे लगता है 2550 इज गुड टू सी गुड सपोर्ट। तो मुझे लगता है 2550-60 के करीब लेके चलिए। 2620 का लेवल तोड़ने पे हम 2650 तक का लेवल देख पाएंगे। कुल मिलाकर कॉटन सीड ऑयल के कंसोलिडेट कर रहा है, बट आने वाले दिनों में तेजी रहेगी। कपास में भी हमें लगता है कि आइस कॉटन में जो फॉल बैक आया था उसके बाद एक सपोर्ट मिलेगा। वापस प्राइजेस में हम देखेंगे कि 1620 से 1630 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, चलिए अब एग्री के बाद नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। कच्चा तेल काफी कमजोर हुआ था, अब क्या लग रहा है, क्या फिर से तेजी लौटेगी या और कमजोर होगा, क्योंकि डिमांड की चिंता यहाँ पे बनी है? हाँ, देखिए डिमांड की चिंता भी है और साथ में जो वॉर जोन की चिंता है वो भी बनी हुई है, जिसके चलते बार बार में हम प्राइसेस को सपोर्ट आते हुए जरूर देख रहे हैं। बट 90 के नीचे अब ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है एक टेक्निकल पुल बैक है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 7000 के नीचे 6850 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है 6960 पे बेचिए, 7050 का स्टॉप लॉस रखिए, 6840 का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए अभी भी वॉर खत्म नहीं हुई है, स्टेटमेंट्स के ऊपर मूव कर रहा है। कल इन्वेंट्री बढ़कर आई थी जिसका दबाव है, तो आज 6840 के लिए बेचा जा सकता है। और जिस तरह से दबाव भी है इजराइल पर कि कोई रिटेलिएटरी एक्शन ना ले इजराइल ईरान के खिलाफ, उससे भी यहाँ पर दबाव बना है और डिमांड को लेकर तो कंसर्न है ही। तो ये टेम्पररी है, लेकिन अभी भी मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, तो इस तरह के ट्रेड में सतर्क भी रहें आप। चलिए अब गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं। अब थोड़ी स्थिरता दिख रही है, 72,500 के आसपास सोना है, चांदी 83,000 के आसपास। इन दोनों काउंटर पर क्या राय है केडिया जी? देखिए पिछले हमने एक हफ्ते में देखा जो बड़ी रैली हो रही थी या मार्केट में जो वॉलिटिलिटी थी, अब जाके एब्जॉर्ब करने लग गया है मार्केट, एक दायरे में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से सोने और चांदी में बिकवाली की जा सकती है, बिकॉज हायर लेवल पे हम सस्टेन नहीं हो पा रहे। फेड से भी जो स्टेटमेंट्स आने थे वो धीरे धीरे डॉविश होने लग जाएंगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है आज बिल्कुल इंटर में 72,650 पे बेचिए, 72,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। 72,300 से लेकर 72,000 तक का लेवल हम देख पाएंगे गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो 83,800 में बेचना है, 84,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक वॉलिटिलिटी जोन रहेगा शाम के सेशन में जहां पे हम 82,500 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर ये व्यू। नेचुरल गैस पर एक राय दे दीजिए। नेचुरल गैस अब काफी बड़ी गिरावट के बाद अब एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, 150 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह के एक्शन की उम्मीद है एनजी में आगे? पिछले हफ्ते में हमने वार्म वेदर के जो कंसर्न्स देखे थे जिसकी वजह से प्राइसेस में फॉल आया। टेक्निकली भी 160 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फॉल जरूर देखा, बट नीचे में भी हमने देखा, कल भी हमने 140 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक आज इंटरडे के लिहाज से बाय कीजिए 143 के करीब। 150 से लेकर 154 तक का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक पॉसिबल है। बट ध्यान रखिए अभी भी वार्म वेदर रहेंगे आगे, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप है, लेकिन सप्लाई साइड जो कंसर्न्स हमने देखा या प्रोडक्ट कट देखा था, ये प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। तो आज इंट्राडे में लेके चलिए 150 से 154 के टारगेट के लिए। ओके, 150 इंट्राडे की कॉल है, ये ध्यान रखिएगा 150 के टारगेट के लिए। आखिरी में आप बता दीजिए, बेस मेटल्स जिस तरह की तेजी बनी थी, क्या वो आगे कंटिन्यू होगी? कोई टॉपिक इसमें मेटल्स में? पूरे बेस मेटल पैक्ट में हमने एक अच्छी खासी रैली पिछले 15 दिनों में देखी है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू चलेगी। नो डाउट थोड़े कंसर्न है डॉलर की तेजी की वजह से, बट सप्लाई साइड कंसर्न और रिन्यूएबल डिमांड जो बन रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। तो कॉपर 830 पे लीजिए 837 के टारगेट के लिए। वहीं जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि प्राइसेस कंटिन्यू सपोर्ट रहेगा, जो 247 से लेकर 252 तक का लेवल मिल जाएगा। एंड लास्ट एल्यूमिनियम पे भी नजर रखना, बिकॉज जिस ढंग से एलएमई और हम बोल सकते हैं रशियन मेटल के बैन की जो अपडेट्स आ रही है, यहाँ पे एल्यूमिनियम में मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो 240 का लेवल तोड़ने पे 256 तक का भी लेवल दिखा सकती है। ओके, तो 3 कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम यहाँ पर टॉप ट्रेड केडिया जी की तरफ से। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे आपके लिए इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन।